उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर आतंकवाद की शरणस्थली बनता जा रहा है। यही वजह है कि जब भी कहीं देश भर में कोई आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा कनेक्शन सहारनपुर से निकलता है। कई बार यहाँ से आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग और एजेंट हिरासत में भी लिए गए हैं। और देवबंद की बात करें तो देवबंद से तो चाहे वो बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी हो या अन्य मुस्लिम देश के लोग हों जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहते यहाँ पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आदिल की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली में धमाका हुआ तो उसके बाद देश भर में अनोखी बहस छिड़ी गई है और सहारनपुर के एक समय उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा MBBS डॉक्टर और छात्र ATS के रडार पर हैं। जांच एजेंसियां सहारनपुर में डेरा डाले हुए हैं और लखनऊ में लगातार दबिश दी जा रही है। कई जिलों में पुलिस, ATS और तमाम खुफिया विभाग है जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। क्योंकि आतंकवाद पर बहस छिड़ी है तो कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर हैं वो भड़का हुआ नौजवान है जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही है कि सवाल है, जो सहारनपुर है कहीं ना कहीं आतंकवादियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। ये भी इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उससे जुड़े लोग यहाँ से कई बार हिरासत में ले गए, पूछताछ की गई या गिरफ्तार भी हुए। धन्यवाद जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद जो है एक दहशतगर्दी है, लोगों में दहशत फैलाना, राजनीतिक फायदे लेने के लिए, धार्मिक फायदे लेने के लिए, देश में उलट पुलट करना, लोगों को मारना, जान माल का नुकसान पहुंचाना, सही सरल लोगों को पीड़ित करना, यही आतंकवाद है। ये नाम ही गलत है। और मैं देख रहा हूं कि हजारों साल से भारत माता जो है इस आतंकवाद से पीड़ित चली आ रही है, दुखी है। अब जब से देश आजाद हुआ, आजादी जो मिली थी वो बड़े धार्मिक स्तर के हिसाब से मिली थी। बंटवारे जो हुए थे वो भी धार्मिक स्तर के हिसाब से हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम का जो राजनीतिक नेतृत्व था भारत का, वो कहीं ना कहीं भटका हुआ था, या उसकी सोच में पता नहीं क्या था, या डर था या दहशत थी कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया कि वो अपने भारत को झेलना पड़ रहा है। देखो, उन लोगों को बहुत कुछ मिला, बांग्लादेश मिला, पाकिस्तान मिला, हिंदुस्तान मिला। यहाँ के लोगों को क्या मिला? दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, मार पीट, जान माल के खतरे, ये सब मिले हैं। उसी कड़ी में मैं देख रहा हूं कि रोज नई नई चीज सुनने में आ रही है। अब सहारनपुर जिले से देखो, अब जो ये दिल्ली में इस तरह का बम ब्लास्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स, देखो जब डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बुद्धि वर्ग में आते हैं, उनको भारत में बुद्धिजीवी उसमें लिया जाता है, वो लोग इस काम में लिप्त हो गए। उन्होंने बम बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए, जहर बनाना शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि क्या होगा देश का, हमारा देश का नेतृत्व क्या कर रहा है इस विषय पे। डॉक्टरों के पास अवैध तरीके से रखी AK-47 तक बरामद हो। देखो, AK-47 तो कुछ नहीं, बड़े बड़े बम बना रहे हैं जिससे वे तबाह करना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? देखो, मैं एक छोटी बात सोचता हूँ कि अपने सहारनपुर में, मतलब सरकारी आकलन के हिसाब से टोटल जो है ना करीबन 1200-1300 मदरसे हैं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जो मैंने थोड़ा सा सामाजिक रूप से या मीडिया के हिसाब से ज्ञान प्राप्त किया है, तो 1800-2000 के करीब सहारनपुर जिले में मदरसे हैं। और ये जो दारुल उलूम है, ये एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, धार्मिक पढ़ाई होती है इसमें। और इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में कासिम ननोता और रशीद गंगोह, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। ये स्थापना, इसकी क्या जरूरत थी? धार्मिक संस्थाओं की जरूरत क्या थी? जब हमारे यहाँ संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं इतनी है भारत में, अपना एजुकेशन में दुनिया में नाम है, तो ये धार्मिक संस्थाओं क्या पड़ गया? सहारनपुर का नाम मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ कि आतंकवादी का सबसे बड़ा अड्डा सहारनपुर जिला है। क्यों ऐसा है? यहाँ पे देख रहा हूँ कि इतने मदरसे हैं। देखो, दारुल उलूम है, जितने आतंकवादी दुनिया के पटल पे देखे हुए हैं, जैसे अजहर महमूद है, सही नहीं, एक दूसरा था वो अंसारी था, शहीद अंसारी, इन सब का कहीं ना कहीं सहारनपुर से नाम जुड़ा हुआ है। कहीं भी आतंकवाद दुनिया में हो रहा है, लेकिन उसका पूरा कहीं ना कहीं संबंध सहारनपुर। अब भी देखो जो दिल्ली में हुआ है, इसका भी सहारनपुर से। इतने डॉक्टर्स उठे हुए हैं, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 32 सहारनपुर में। आज ही मुझे सुना कि 32 गाड़ियों के लाइसेंस जो है वे भी सहारनपुर से ही है, यहीं के नंबरों से रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मेरी अपनी जो सोच है, ये मदरसा धार्मिक संस्थाएं ये ठीक नहीं है। देखो, हमारे संस्कृत में अपना एक वो बताऊं आपसे, सहारनपुर में संस्कृत के जो महाविद्यालय हैं वो एक है, दो अन्य हैं। उनमें कितने छात्र हैं? 20-30। और जहां तक इस्लामिक संस्थाएं देखें तो मेरे हिसाब से 2000 के करीब हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से में 1100 के करीब हैं। उनमें 700 कुछ रजिस्टर्ड हैं और बाकी 300-400 कुछ जो है बिना रजिस्टर्ड के हुए हैं। उन संस्थाओं में क्या होता है? उनमें कोई एजुकेशन किस तरह की थोड़ा मिलती है। अब देवबंद मदरसे से नाम क्यों जुड़ता है? इसलिए जुड़ता है कि ये यहाँ से ही आतंकवादी धार्मिक रूप लेके और पूरी दुनिया में बखेड़ा कर रहा है। सहारनपुर इसलिए मैं सबसे बड़ा आतंकी क्षेत्र मानता हूं क्योंकि जो भी दुनिया में जो भी हो रहा है आतंकवाद, उसका कहीं ना कहीं सहारनपुर से लिंक है। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सहारनपुर के राजनीतिक लोग हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्हें भी सोचना चाहिए कि सहारनपुर में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस तरह तो पूरी दुनिया में सहारनपुर जो है ना एक मेन पटल पर आ जाएगा और वो यहाँ के लोगों के लिए, अमन शांति के लोग हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण हो जाएगा। ये बड़ा दुख का विषय है। अभी हाल ही में कश्मीर के डॉक्टर थे जो यहाँ 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर काम कर रहे थे, वो आतंकवादी संगठन से जुड़े मिले और उसके बाद धमाका होता है। तो मैं आपसे बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटी ये फरीदाबाद में बनाई गई है, ये मेडिकल कॉलेज, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं सहारनपुर से है। देखो, ये जो इसकी ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इसको 95 में इन्होंने, ये 2 भाई हैं, एक जायद और एक सऊद, ये 2 भाई हैं, इन्होंने वहां पे 95 में एक चिट फंड के हिसाब से इन्होंने एक संस्था बनाई और फिर 97 में से इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दिया। उसके बाद ये 2002-3 में 3 साल तिहाड़ जेल में रहे। उसके बाद तिहाड़ जेल से निकाल के इन्होंने हरियाणा सरकार से, किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता, ऐसी सेटिंग की कि वहां से जो है ना इन्होंने इसका यूनिवर्सिटी का अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लिया और वहां पे 150 सीटें एमबीबीएस की हैं। और एमबीबीएस का जो सिलेक्शन होता है नीट के माध्यम से होता है। मेरी समझ नहीं आता कि वहां कश्मीर के लड़के क्यों डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं इनका संबंध सहारनपुर से भी है। मुझे सुना इनकी ससुराल है सहारनपुर में। अब जब ससुराल है तो इसका मतलब सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, और सहारनपुर से जुड़े हुए हैं तो तभी तो आतंकवादी पूरे शरण लिए हुए हैं। ये आतंकवादी है डॉक्टर। आप उन्हीं का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं जो जिस समय कोरोना आया था, जो तबलीगी जमात थी, उस दौरान भी कुछ मामला सामने आया था। ये वही सब हैं। इन लोगों ने जो है ना उस टाइम पे भी देश खिलाफ, देश विरोधी काम किया है। और अब भी मुझे लगता है कि इस तरह के आतंकवादी ये जो डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरा होगा। और मैं आपसे बताऊं, ये बात सहारनपुर जिले में नहीं है, मैं यूपी का आंकड़ा देता हूं। यूपी में करीबन जो है ना पूरे भारत में 24-25 हजार मदरसे हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और यूपी में 17-18 हजार मदरसे हैं, और 17-18 उनमें सहारनपुर में 2000 मदरसे हैं पूरी यूपी में। तो आप इस हिसाब से देखिए कि सहारनपुर कहाँ टिक रहा है। सहारनपुर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा केंद्र हो रहा है। अरे भाई, पढ़ाई में देखो हमारे और मदरसे हैं। अब सहारनपुर में महाविद्यालय कितना है पूरे जिले का मैं बताऊं, महाविद्यालय 133-34 महाविद्यालय हैं, और मदरसे कितने हैं? 2000। अब भाई, महाविद्यालयों में सब धर्म के जाति के बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सही शिक्षा पाते हैं, वे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो शिक्षा संस्थाएं इस तरह काम कर रही हैं, इनको बंद कराना चाहिए। यह किसने बनवाई, क्या बनवाई, ये ठीक नहीं है। अगर धर्म गुरुओं की बात करें, इस्लामिक जो मौलाना है या फिर देवबंदी उलेमा, उनका तो कहना है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। देखो, मैं जितने आतंकवादियों के नाम सुने हैं उनके सामने किसी के मौलाना लग रहा, किसी के काजी लग रहा, कुछ न कुछ लगा हुआ है। उन्होंने भी तो कहीं से मौलाना की और उसकी मौलवी की वो पाई होगी। उनके सामने भी तो नाम के यहीं लगे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। सही बोलने से अच्छा ही करके दिखाएं। इन लोगों में अपने जो स्टूडेंट हैं, इनके छात्र हैं, ये इनको देशभक्ति सिखाएं, अपने आप देशभक्ति सीखें। अरे, अपना देश है, अपनी भूमि है, इन राष्ट्र, अपने देश से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। रोज मारा मारी, लाखों लोग मर गए आतंकवाद में। क्यों मरे भाई? देश का बंटवारा होगा, अच्छे सुकून से रहो, प्यार से रहो, आपस में ठीक ठाक रहो। अब देखो, ये तो बहुत बुरी हालत हो रही कि इंजीनियर, डॉक्टर, इतने क्वालिफाइड बुद्धिजीवी लोग इस काम में उतर गए, और उनका संबंध सहारनपुर से है। सहारनपुर के लोगों को सोचना पड़ेगा, समाज के लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, सोचना पड़ेगा कि ये सहारनपुरी नाम क्यों जुड़ रहा है। सहारनपुर के जो कांग्रेस सांसद है वो तो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर उमर है आतंकवादी हैं, और वो कहीं ना कहीं भटका हुआ नौजवान है।
वो तो मैं अभी मुझे सुना था पीछे हमास से तुलना कर रहे थे चंद्रशेखर जी की। उन्हें तो ये नहीं पता चंद्रशेखर भगत सिंह जी क्या है, भगत सिंह जी की तुलना कर रहे थे और हमास क्या है। वो तो इस तरह की बातें, अब युवा भटका हुआ है। अरे आतंकवादी तो युवा होगा, कोई 70-80 साल का बुढ़ा थोड़ा होगा। वो आतंकवादी है सब युवा, वही कर रहे हैं ये काम। और इसका मतलब तो आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। अब मैं वही कह रहा हूं कि राजनीतिक लोग विचार करें सहारनपुर के इस विषय बैठ के। जनप्रतिनिधि लोगों का काम है ये, उन्होंने समझदारी से अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। अपने क्षेत्र की हर जानकारी सरकार को देनी चाहिए। सरकार वहां बैठी है, वो इन्हीं लोगों से मांगती है सब रिपोर्ट। ये सही रिपोर्ट दें और सही कार्य करें। अगर ये सही कार्य करेंगे तो मुझे लगता है अमन शांति पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। सहारनपुर की मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि सहारनपुर में हमारे अपने सत्ता के भी लोग जनप्रतिनिधि हैं और दूसरे लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। वो इस तरह की बयानबाजी ना करें जिससे वो इन आतंकवादियों को युवा कहें, भटके युवा कहें। भटके युवा नहीं है ये, लाखों ये देश को तबाह करने वाले युवा हैं। ये आतंकवादी हैं, इनकी मंशा देश को खत्म करने की है। वो युवा कहाँ रह गए? वो तो आतंकवादी हैं। इसलिए इस तरह की कोई भी जनप्रतिनिधि है इस तरह की बात करनी बंद करे, वो ठीक नहीं है। जो जो पकड़े जा रहे हैं उन लोगों को किस तरह की सजा होनी चाहिए? सरकार से क्या अपील? देखो मेरी तो सरकार से यही अपील है, यही निवेदन है। अगर हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अब जो भी आतंकवादी हो उसे देखो। जब देश की आजादी, अंग्रेजों की क्या नीति थी? वो थोड़ी सी भी उनसे हम अपना देश अपना वो मांग रहे थे, उसके बाद ही हमें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। 20-25 साल के लड़कों को हम इन्हें तुरंत फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा सकते? इन्हें जेल में डालिए और इन्हें फांसी दीजिए, चौराहे पे खड़ा करके इनको मारिए। इनका इलाज यही है। जब इस तरह के 5-4 फांसी होंगी तो ये सुधर जाएंगे। और इनकी जांच होनी चाहिए घर घर में जाके, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है। अगर वो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है, उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हम जांच की बात करते हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही आदेश पारित किया है कि एटीएस तमाम मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की, पढ़ाने वाले शिक्षकों की, प्रशिक्षकों की जो तमाम वेरिफिकेशन करेगी, उनके दस्तावेज जांचेगी, उनके मोबाइल नंबर जांचेगी, उनके एड्रेस पते की पड़ताल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक निवेदन है। हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, करना चाहते हैं, अपने प्रदेश के अंदर खुशहाल देखना चाहते हैं, लोगों को खुशहाल करना चाहते हैं। वो तभी होगा प्रशासन शासन को सख्त तरीके से कहा जाए कि एक एक उत्तर प्रदेश के अंदर जितना इस तरह का भी गुंडा एलिमेंट या आतंकवादी एलिमेंट है उन पर नजर रखी जाए और उनको तुरंत अब सरकार के हवाले जेल में डाल देना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, अपने एटी से, अपनी फोर्स के माध्यम से। अपने जनप्रतिनिधियों को भी विशेषकर ये बात समझावें कि वो भी इस चीज पर ध्यान दे। अकेली फोर्स के बस की नहीं होता ये, समाज के लोगों में जाए ये। और समाज में जब जाएगा, जब जनप्रतिनिधि इस काम में रुचि लेंगे, वो अपने इधर उधर के काम छोड़ दें और पहले देश है। अगर हमारी संस्कृति, हमारा देश ही खत्म हो जाएगा तो ये धर्म जाति कहाँ होंगी? इन धर्म जातियों का क्या होगा फिर? अगर आखिरी सवाल है, देश पहले या धर्म पहले? अरे भाई देखो, मैं बताऊं, देशभक्ति, वंदे मातरम पे इतना बड़ा प्रकरण चला है, ये वैसे नहीं है। पहले अपनी भारत माता है, धर्म तो बाद का विषय है। धर्म जो है ना, अगर अपना देश ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? धर्म भी खत्म हो जाएगा। जब देश के लोग ही नहीं रहेंगे, देश में सब खत्म हो जाएगा तो फिर धर्म ही क्या करेगा? धर्म भी देश के साथ ही अच्छा लगता है। जब देश होगा, भारत माता जिंदा रहेगी तो धर्म भी जिंदा रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय कुछ भी लोग हैं। अब मैं देखता हूँ कि देखो जैन है, सिख है, ये लोग हैं, ये तो कहीं आतंकवादी पैदा नहीं होते इनमें। तो ये तो अपने धर्म में काम कर रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्या इन्हीं लोगों में कुछ इस तरह की आगे भावना? उन्हें क्या क्या चाहिए देश से? देश उनको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ देगा। और अपने देश से प्रेम करना चाहिए, राष्ट्रभक्ति उनके पैदा होनी चाहिए उनके अंदर, और राष्ट्रभक्ति के साथ उनमें अच्छा भाव पैदा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये देखिए, ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इन्होंने न्यूज 14 टुडे के सवालों का तमाम बेबाकी से जवाब दिया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम लोग इससे ज्यादातर जुड़े सामने आए हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं उनको बीच चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। अगर देश है तो धर्म है, धर्म है तो जाति होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।